वालों की गलती है। तुलसीदास जी तो जो लिखे हैं बिल्कुल सत्य लिखे हैं। उसी तरह दास अनिरुद्ध ने जो कहा है उस सब्जेक्ट में, उस संदर्भ में समझाने के लिए वो बिल्कुल सही है। अब उसका ही आप गलत अर्थ कर लें, वो गलत अर्थ करने वाले की गलती है, ना कि मेरी। सुंदरता तो वरदान है, अति सुंदरता अभिशाप। मीडिया के तीखे सवालों में उलझने लगे अनिरुद्धाचार्य महाराज। अपने ही शब्द जाल में फंसते हुए नजर आए अनिरुद्धाचार्य महाराज। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। अनिरुद्ध महाराज द्वारा व्यास गद्दी पर बैठकर दिया गया बयान चर्चाओं में है। अनिरुद्धाचार्य महाराज का काफी विरोध हो रहा है। जब मीडिया ने अनिरुद्धाचार्य जी से बात की तो वो अपने ही शब्दों के जाल में फंसते नजर आए। देखिए पूरी वीडियो। अति सुंदरता तो वरदान है, अति सुंदरता अभिशाप। बताइए इंद्र का मन क्यों बिगड़ा था अहिल्या माँ को? मैं ये पूछ रहा हूँ, शारीरिक सुंदरता का महत्व है या वैचारिक सुंदरता का? दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व। कृष्ण सुदर्शनधारी थे या नहीं थे? हैं सुदर्शन, तो वो बिल्कुल सुदर्शनधारी थे। सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन का अर्थ है कि वो सुंदर थे। हाँ, अति थे, वो भी अतिरेक थे। उनका ही नाम मनमोहन है, जो मन को मोह ले, जिनकी सुंदरता वह मनमोहन है। तो पुरुष की सुंदरता स्त्री की सुंदरता का अंतर है? पुरुष की सुंदरता का वर्णन नहीं किया गया बहुत ज्यादा, पर स्त्री की सुंदरता का वर्णन ज्यादा किया गया। इसलिए ये तो कोई स्त्री सुंदर है, इसमें स्त्री का क्या दोष है? दोष नहीं है, नारी का सुंदर होना दोष नहीं है, अति की बात है। अति सर्वत्र वर्ग, आप समझिए। सर्वत्र का अभिप्राय सब जगह से है। क्या अति भक्ति भी कष्टदायक है? ना, भक्ति कैसे कष्टदायक हो सकती है? अति तो अति है, सब जगह मानी जाएगी। अति भक्ति होगी तो भगवान मिल जाएंगे। मेरा एक प्रश्न है आपसे। आपने कहा था कि सीता माता का हरण इसलिए होगा वो बहुत सुंदर थी। रावण से पहले उन्होंने माता सीता की सुंदरता किसी ने नहीं देखी थी? अच्छा ये बताइए, अहिल्या पर मेरा जो प्रश्न है उसे बताएं। माता सीता को रावण से पहले किसी ने नहीं देखा था? क्या किसी और के मन में विचार आया अपहरण का? किसी अन्य ने तो अपहरण नहीं किया। तो रावण जैसे विचार वाले उस समय सब नहीं थे ना। रावण जैसे विचार वाला तो केवल रावण ही था। वैचारिक बात आ गई ना, सुंदरता और असुंदर वैचारिक। आप समझिएगा कि माता अहिल्या का, आपने अभी बताया रावण जैसे, आपने अभी बताया रावण जैसे विचार, आपने अभी बताया रावण जैसे विचार वाले। तो यहाँ सुंदरता पर विचार प्रभावी हैं, तो यहाँ सुंदरता ज्यादा कष्टदायक है या विचारों का दूषित होना है? हर बात को तर्क से नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों से समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो मैं समझा सकता। आपने बताया है पहले, इससे पहले कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, आपने बताया है कि ये शास्त्रों में लिखा गया है। अति सर्वोत्कृष्ट के शास्त्र में लिखा गया है। तो 6 शास्त्र सनातन धर्म में आते हैं। चाणक्य नीति को आप मानते हैं कि शास्त्रों में नहीं आती? नहीं तो आखिर नीतियाँ तो हैं। आपने कहा है शास्त्रों में लिखा गया है, तो शास्त्रों में ये नहीं आता। चाणक्य नीति एक व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई गई है। जैसे आप किसी ग्रंथ चलिए मैं शास्त्रों का बता दूं। रामायण में जब माता सीता को देखा सूर्पनखा ने, तो वहाँ सूर्पनखा ने जाकर के रावण से सीता माँ की सुंदरता का ही वर्णन किया है। आप पढ़ लीजिए, आप कहें तो मैं अभी आपको पढ़ा दूं। ये एक प्रलोभन का उद्देश्य हो सकता है। हाँ। कि सूर्पनखा का उद्देश्य रहा हो कि वो रावण को रावण के मन में जाने का विचार क्यों आया? जब सुंदरता सुनी सूर्पनखा से तब न जाने का विचार आया। रावण का जो मूल उद्देश्य था वो अपने अपमान का बदला लेना था। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, तो उद्देश्य अपमान का बदला लेना था। उस इस प्रकार उसने योजना बनाई, मारी से कहा भी। तो यहाँ केवल सुंदरता पर मोहित होकर के रावण क्या कहना किस तरह से उचित है? भाई एक चीज के देखो अनेक अर्थ होते हैं, है ना। राम जी का अवतार क्यों हुआ, इसके अनेक कारण। एक कारण आपने बताया, एक इन्होंने, एक हमने। ऐसे ही माता सीता के हरण के अनेक कारण हैं। तो आपने केवल सुंदरता को ही मूल कारण अब आप पूरा सुनेंगे तब ना। अब 30 सेकंड में बताइए, आप पूरा बताइए। 30 सेकंड में क्या क्या सुन पाएंगे आप? पूरा बताइए, हम पूरा शूट करने के लिए। हाँ मैं पूरा बता रहा हूँ। रावण का उद्देश्य था, रावण के अंदर जो था, रावण पहली बात तो अपना कल्याण चाहता था कि यदि मैं सीता माँ को चुराऊंगा तो राम जी आएंगे, मैं भक्ति करूंगा तो मेरा उद्धार होगा। पर यदि राम जी आ गए तो लड़कर सारे राक्षस जातीय का उद्धार हो जाएगा। तो रावण का मूल उद्देश्य तो ये था कि हम सबको डरना। इसके बाद रावण के अंदर कहीं ना कहीं सूर्पनखा की वो बात खटकी कि हाँ ये सुंदर है, जाके देखना तो चाहिए कितनी सुंदर है। 6 साल पहले इस बात को किसी ने कहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया, शायद आपको मैं दिखा दूंगा भी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। समाज में ये बात खूब गाई जाती है। 6 साल पहले की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। औरों की साधारण व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातें, विद्वान की कही गई बातों में फर्क होता है। बात साधारण नहीं है। बात साधारण होती तो लोग कहते ही क्यों? क्या ये भी सीता माँ के हरण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। जी। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा बताई गई है। बिल्कुल। तो व्यासपीठ की क्या मर्यादा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मर्यादा है व्यासपीठ पर आसन के दौरान, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह, ये वक्ता के लक्षण है। इसमें है दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत दे के अपने भक्तों को समझाए। तो मैंने समझाने की कोशिश की। 5 मिनट के वीडियो को आप 30 सेकंड में क्या समझेंगे, पूरा सुनिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगी कि वो बात किस संदर्भ में कही गई। यहाँ लिखा है दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देकर अपनी बात जो वक्ता समझाए वही श्रेष्ठ वक्ता है। तो मैंने समझाने का प्रयास तो किया, पर आप 30 सेकंड में क्या समझ पाएंगे बताइए। इसके अलावा और आगे? इसके अलावा पूरा जब सुनेंगे तो आप समझ लेंगे। आपने कुशलांत तो धीरो, इससे आगे वक्ता कार्योति निष्प्रह हो गई बात, पूरा श्लोक हो गया। दूसरी चीज, जैसे व्यासपीठ व्यास आचार्य विराजमान होते हैं तो क्या कोई उनकी आचार संहिता होती है, किन किन चीजों को उन्हें पालन करना चाहिए? भाई जिस प्रकार लोगों की भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिस प्रकार लोगों की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े, तीनों का समन्वय हो तो भागवत जी है। भागवत जी में तीनों का है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। जो वक्ता तीनों को आपके हृदय तक पहुंचा पाए वही श्रेष्ठ वक्ता है।